डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बखैरियत से होंगे। और आज हम सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 11 पढ़ने लगे हैं। तो सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 11 हम स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन फातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम मिनल कुफ़ारि फ़आक़बतुम फ़आतुल्लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिस्ल मा अनफ़क़ू वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। तो अजीज़ तलबा, इसमें इस आयत को समझने के लिए चंद बातों का समझना ज़रूरी है। इसमें एक लफ्ज़ है जो है फ़आक़बतुम। फ़आक़बतुम, आक़बतुम जो है मुआक़बा के माना में है, जिसके माना ये बनते हैं, जिसके मीनिंग ये बनते हैं इंतकाम और बदला लेने के हैं। तो इस माना के तहत तो इस आयत का मुफस्सिरीन ने एक तो इसका मतलब यूँ बयान किया है कि इंतकाम लेना और बदला लेना। सुलह हुदैबिया के मौका पर जो शराइत तय हुई थी, उसमें तो एक शर्त तो ये भी थी कि अगर मक्का मुकरमा से कोई अगर मदीना तय्यबा आ जाएगा, वो अगर मुस्लिम हो तो उसे वापस किया जाएगा। लेकिन अगर जो है मदीने से कोई मुसलमान मक्का आएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। ये तो मर्दों के मुतालिक था, लेकिन औरतों के मुतालिक कोई इस तरह की शर्त तो नहीं थी। लेकिन जो औरतें, पिछली आयत में जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो औरतें हिजरत करके मक्का से मदीना आ गई, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि वो अपने ईमान वाले जानिसारों को ये कहें कि आने वाली जो औरतें हैं मक्का से मदीना, उनकी जांच पड़ताल कर लें, उनकी आजमाइश कर लें। आया अगरचे वो मोमिन हैं, तो मोमिन हैं, ईमान वाली हैं औरतें, तो फिर जब इसकी शहादत मिल जाए और वाज़े हो जाए तो फिर इनको काफिरों की तरफ ना लौटाया जाए। क्यों कि अब अल्लाह ने कानून जिक्र कर दिया, कानून नाजिल कर दिया कि मुसलमान औरत का काफिर मर्द के साथ निकाह नहीं हो सकता। तो फिर हुआ ये कि मुहाजिरीन जो औरतें मुसलमान, गरचे पहले काफिर थी, जब ईमान ले आई, मदीने आ गई, हिजरत करके आ गई है, तो वो पहले काफिरों के जो है निकाह में थी। तो इस तरह तो निकाह टूट गया। तो अब उनका जो महर था, जो काफिर उनके शोहरों ने अदा किया था, तो वो उनको वापस किया जाए। तो इसी तरह जो मुसलमान हैं और उनके निकाह में जो औरतें रह रही हैं, वो उनसे चली गई हैं, यानी मक्का चली गई है, तो वो फिर काफिरों के निकाह में आ गई है। तो अब ये मुसलमान मर्द जो हैं मदीना तय्यबा के, ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो जो हक महर, वो जो महर हमने इनके ऊपर खर्च किया है, इन औरतों के ऊपर जो हमारे निकाह में थी, जो आपके पास आपके कब्जे में आ गई हैं, तो लिहाजा आपको चाहिए कि वो महर हमारा वापस कर दे। वो महर जो खर्चा हमने अपनी औरतों पे खर्च किया है, जो आपके कब्जे में है, वो हमें वापस किया जाए। तो हुआ ये इस लफ्ज़ के जुमरे में कि आकिबा के मानी में है कि बदला और इंतकाम लेना। यानी अगर वो आपकी औरतें जो आपके निकाह में थी काफिरों के कब्जे में आ गई हैं, तो वो काफिर मर्द जो मार है, खर्चा है, वो अगर अदा नहीं करते तो फिर आप भी इनको वो खर्चा, वो माहर अदा नहीं करना। जो पहले आपकी निकाह में थी, मक्का में रह रही थी काफिर औरतें, जो आप हिजरत करके मदीने आ गए हैं, तो वो माहर अगर आप उनको ना दें, आप तो इस तरह ये बदला और इंतकाम हो जाएगा। एक तो ये माना है। दूसरा माना आकबतुम, ये लफ्ज़ जो है अकबतुम और आकबतुम, ये हज़रत मुजाहिद और हज़रत कतादा कमा रोविया अन मुजाहिद व कतादा से ये तीनों किरातें जो है वो साबित हैं। तो इन तीनों किरातों के हिसाब से इसका माना बनता है माल गनीमत। तो अब इस माने के ज़ुमरे में इस आयत को हम समझते हैं, जो मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है वो इस तरह है कि मुसलमान जो मदीना तय्यबा में रह रहे हैं, इनके कब्ज़े में या इनके निकाह में जो औरतें थी, जो इनसे चली गई हैं, काफिरों के पास चली गई हैं और काफिरों के कब्ज़े में आ गई हैं। अब ये मुसलमान जो है मुतालबा कर रहे हैं कि हमें वो महर, वो खर्चा वापस करे जो हमने इन औरतों पे खर्च किया है, जो आपके कब्जे में आ गई है। अगर ये आपको नहीं देते, ये महर नहीं देते, ये खर्चा नहीं देते,
تو لہذا جب جنگ ہوگی اور جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوگا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان شوہروں کو، ان ہسبینڈز کو، ان مردوں کو وہ حق مال اور وہ خرچہ دے دیں گے جو ان عورتوں پہ خرچ کیا ہے، جو ان سے قبضے سے نکل کر، جو ان کے نکاح سے نکل کر کافروں کے قبضے میں چلی گئی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا جو مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں مسلمان مرد اور مسلمان جو رہ رہے تھے، کیا ان کے نکاح سے وہ جو عورتیں چلی گئی ہیں کافروں کے پاس، آیا مرتد ہو گئی تھی، کافر ہو گئی تھی؟ تو حضرت ابن عباس نے ذکر کیا ہے کہ وہ 6 عورتیں ہیں، 6 عورتیں ہیں جو مرتد ہو گئی۔ ان میں ایک عورت جو ہے وہ حضرت ایاز کی جو بیوی ہے ام الحکم بنت ابی سفیان، وہ مرتد ہو گئی تھی۔ تو مفسرین نے یہ ایک واقعہ ذکر کیا اور اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ بھی جب یہ حکم آ گیا کہ مسلمان عورت کا کافر مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ بھی دوبارہ اسلام میں آ گئی تھی۔ تو اس طرح اس آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اگر نکل جائے، اگر چلی جائے کوئی عورت، اگر چلی جائے کوئی من ازواجکم، تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تم سے نکل کر چلی جائے، الی الکفار، کافر کی طرف، کفار کی طرف، فعاقبتم، تو ایک تم ان کو سزا دو، تم ان کو بدلہ دو، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثلا، پس دے دو ان کو جو چلی گئی ہیں ازواجہم، ان کی بیویاں، مثل ما انفقوا، بقدر اس کے جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے نکل کر، آپ کے نکاح سے نکل کر کفار کے قبضے میں آ گئی ہیں، تو لہٰذا کفار کو یہ چاہیے کہ جیسا کہ ان کے قبضے سے نکل کر مسلمانوں کے پاس آ گئی ہیں، وہ ایمان لا چکی تھی، تو وہ حق مال مسلمانوں نے جیسے واپس کیا ہے کفار کو، تو کفار کو بھی چاہیے کہ جو مسلمانوں نے ان عورتوں پر مار اور خرچہ جو ان پہ کیا ہے تو ان کو واپس کرے۔ تو فآتوا الذین ذهبت ازواجہم مثلا، پس دے دو ان کو جو چلی گئی ہیں ان کی بیویاں بقدر اس کے جو انہوں نے اس پہ خرچ کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی، وہ ذات، انتم بھی، جس پر تم بھی جس پر مومنون، ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تو آیت تھی۔ اب اس کے متعلق جو سوال ہے وہ اس کو عمل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اگر مسلمانوں کی عورتوں میں کوئی عورت کافروں کے پاس چلی جائے تو ارشاد ربانی کیا ہے؟ اس کا یہی حکم ہے کہ اگر مسلمانوں کی عورتوں میں سے کوئی عورت کافروں کے پاس چلی جائے، تو پھر کافروں کو سے مطالبہ کرو کہ جو آپ نے حق مال ان پہ یا خرچہ جو آپ نے ان پہ کیا ہے تو وہ ان کو ادا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔